जय हिंद दोस्तों, मैं रामलखन सद्धम में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको सामान्य ज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और भविष्य में भी इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या है? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। चलिए अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 1930 में किया था। 1930 में उन्होंने किया था क्या? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब करते हैं? 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। और उसके बाद नमक कानून तोड़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देते हैं। उसे ही कहा गया था नमक सत्याग्रह। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसके द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 में किया गया था। कब? 1928 में। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ये 1911 में की गई थी। 1911 में एक दिल्ली दरबार लगता है जिसमें 3 घोषणाएं होती हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण घोषणा होती है, कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। तो ये बनाई जाती है 1 जनवरी 1912 को। अगले क्वेश्चन पे। दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत 1868 में। हरित क्रांति, जो आपकी हरित क्रांति है, ये 1966 में आती है। कब आती है? 1966 में। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये बी वाला है। और हरित क्रांति 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के लास्ट ईयर में होती है। अगले क्वेश्चन पे आइए। रोलेट एक्ट आपका रोलेट एक्ट होता है, ये कब पारित होता है? 1919 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 1919 में। और जलियांवाला बाग भी हत्याकांड होता है रोलेट एक्ट के विरोध में ही हो रहा था। वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक सब बैठे हमारे भारतीय लोग। उन पर फिर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी थी। कब होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 को शुरू होता है। कब? 1905 को। इसी समय बंगाल विभाजन भी होता है 1905 में। अगले क्वेश्चन पे आइए। किस भारतीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वोमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन सी पे दिया हुआ है। और कांग्रेस के संस्थापक कौन है? कांग्रेस के संस्थापक आपके हैं ए.ओ. ह्यूम क्या है? संस्थापक कांग्रेस के। 1885 में इसकी स्थापना करते हैं। कौन? ए.यू. होम। और पहले अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिर वोमेश चंद्र बनर्जी को। अगले क्वेश्चन पे आइए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किन्होंने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किन्होंने? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र से है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ? चेरापूंजी में। चेरापूंजी में कहाँ पड़ता है? मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे लिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है आपका नदी द्वीप मांजुली है। नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ब्लू माउंटेन यानी कि नीला पर्वत किस राज्य में है? किस राज्य में है? ये आपका नाम नहीं, किस राज्य में है? ये मिजोरम में है। मिजोरम में। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध आपका महानदी पे है। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है महानदी। महानदी पे हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पे। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? गंगा का डेल्टा सुंदरवन के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। सुंदरवन के नाम से प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर यहाँ पाए जाते हैं। एस्टोनिया किस महाद्वीप में है? तो एस्टोनिया एक देश है जो कि यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ? यूरोप महाद्वीप में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य होता है, मतलब पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पे चलिए। भारत में कर्क रेखा किस प्रमुख शहर के पास से गुजरती है? तो कर्क रेखा आपकी भोपाल से गुजरती है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। शासनकाल में दीन ए इलाही की शुरुआत हुई थी? किसके शासनकाल में दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में होती है? अकबर के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन पे चलिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 जो आपका है ये समानता का अधिकार प्रदान करता है। 14 से लेके 18 तक। 14 से लेके 18 तक। 17 जो होता है ये छुआछूत के लिए, और 19 स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता देता है। 19 आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में है। भाग 4 में 3 में क्या है? मूल अधिकार। 3 में मूल अधिकार, 2 में नागरिकता और 5 में आपका संघ रहता है। संघ। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक होती कब? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है। 26 जनवरी को आप सभी को पता है, 26 जनवरी को संविधान गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान लागू होता है 26 जनवरी को। 15 अगस्त को देश आज़ाद होता है, 15 अगस्त 1947 को। और 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? संविधान बनकर तैयार हो जाता है। संविधान दिवस मनाते हैं इसको।
संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ऑप्शन सी पे दिया हुआ है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। भारतीय गणराज्य शब्द संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रस्तावना में गणराज्य कब? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन। और 74वां जो होता है ये नगर पालिका से। 74वां जो होता है वो नगर पालिका से। वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और शिक्षा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन। चलिए आज के आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में 352 में राष्ट्रपति जी लगाते हैं। और 356 में क्या होता है? 356 में होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या होता है? वित्तीय आपात। 360 में वित्तीय आपात होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।